तो जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अनुसूचियां पढ़ रहे थे। स्टडी की का नेक्स्ट पोर्शन में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अनुसूचियां पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इसका न्यूज इंडियन पॉलिटी में से एक टॉपिक मैंने उठाया था स्टडी जीके के लिए, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैंने आपको अनुसूची 1, 2 और 3 पूरी डिटेल में करा दी थी। इसके अलावा पढ़ेंगे चौथी अनुसूची। कौन सी पढ़ेंगे? चौथी अनुसूची पढ़ेंगे। कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची है ना। याद रखना क्या है चौथी अनुसूची में। तो याद रखना विभिन्न राज्यों से, कहाँ से? विभिन्न राज्यों की विधानसभा से, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये टॉपिक है। इसका मतलब क्या है? ये जो राज्यसभा में लोग बाग आते हैं, कहाँ से आते हैं? राज्य की विधानसभा से चुनकर आते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, चुनाव की अगर मैं बात करूँ, चुनाव दो प्रकार के होते हैं। एक एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो चुनाव होते हैं जिसके अंतर्गत हम सब लोग पार्टिसिपेट करें। हम सब का मतलब है कि जिनकी 18 से ऊपर क्या हो गई है? उम्र हो गई है, यानी कि जिनके वोटर आईडी कार्ड बन गए, है ना, तो उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष मताधिकार, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं अगर बात करें, जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी 18 या 18 से ऊपर क्या हो गई? उम्र हो गई है, जिनके वोटर आईडी कार्ड बन गए। अगर मैं विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा भी कैसा होता है चुनाव? प्रत्यक्ष होता है। अगर मैं पंचायत की बात करूँ, तो पंचायत का चुनाव भी कैसा होता है? यानी कि प्रधान वगैरह, जिला पंचायत, इन सबों के चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। लेकिन अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, यानी कि इसमें कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं। इनकी इलेक्टोरल कॉलेज होती है। इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं, यानी कि इसमें सब लोग पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ऐसी अगर मैं बात करूँ उपराष्ट्रपति की, किसकी? उप राष्ट्रपति का भी चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और इसके अलावा और आप ही मान लो क्या है, विधान परिषद आ जाओ। विधान परिषद का भी चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा आ जाए, राज्यसभा का भी चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है ना। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका? राज्यसभा का। अनुसूची 4 किसकी बात करती है? कि विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं? विधान सभा से आते हैं। इसके अलावा पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में क्या है? एससी व एसटी के प्रशासनिक या प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करते हैं। किसकी? यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं, उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण की बात करते हैं पांचवी अनुसूची। इसके अलावा बात करते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची किसकी बात करता है? तो असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है ना। यानी कि इन चार राज्यों की याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जन जनजातीय क्षेत्र है, उन लोगों की बात करता है कौन सा? अनुसूची 6। इसके बाद बात करते हैं अनुसूची 7, यानी कि सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? बात करता है संघ व राज्यों के मध्य। एक सेकंड रुकना है ना। सॉरी। इसकी बात कर रहे थे अनुसूची 7वीं, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, है ना, शक्तियों का विभाजन। मैं आप लोगों को बताऊं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246। कौन सा है आर्टिकल?
246 में क्या दे रखी है, सूचियां दे रखी हैं, लिस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, सूचियां दे रखी हैं, लिस्ट दे रखी है। कितनी लिस्ट है, तो 3 प्रकार की लिस्ट है। कितने प्रकार की लिस्ट है, नंबर एक है संघ सूची, कौन सी है, यानी कि यह वह लिस्ट है, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्या है विषय हैं, उन पर नियम केवल बनाने का किसको हक है, केंद्र को है। इसके अलावा एक और सूची है, कौन सी, राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर केवल नियम कौन बनाएगा, केवल राज्य बनाएगी, कौन बनाएगी, राज्य। और तीसरी है समवर्ती सूची, कौन सी है, समवर्ती सूची। समवर्ती अगर सूची की मैं बात करूं, समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों ही नियम बना सकते हैं, यानी कि संघ भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। याद रखना, जितने भी विषय हैं इनके अंदर। अगर मैं विषयों की मैं बात करूं, तो इनके जो विषय हैं, तो 97 विषय किसमें, 97 विषय किसके हैं, संघ सूची के। 66 विषय किसके हैं, राज्य सूची के। और 47 विषय कितने, 47 विषय किसके हैं, समवर्ती सूची के। तो याद रखना, इन विषयों पर नियम बनाने की शक्ति केवल किसको है, संघ को है। 66 विषयों पर नियम बनाने की शक्ति केवल किसको है, राज्य को। और 47 विषयों पर नियम बनाने की शक्ति केवल समवर्ती सूची वालों को है। या समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन नियम बनाएगा, तो संघ भी बनाएगी, और कौन भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगी। अगर दोनों की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक दोनों की बातों में एक विषय पर अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो भैया किसकी बात को सत्य माना जाएगा, केंद्र यानी कि संसद की बात को सत्य माना जाएगा। अनुसूची 4 में क्या है, विभिन्न राज्यों से कैसे विधानसभा से लोग आते हैं राज्यसभा में। 5वीं अनुसूची SC ST की बात करता है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करते हैं। और 7वीं अनुसूची संघ राज्यों के मध्य शक्तियों के पृथककरण की बात होती है ना। 8वीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में कितने थे, मैंने आप लोगों को बताया था 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी हो गई हैं इसकी, 12। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वो भी अपलोड कर दूंगा, है ना। तो धन्यवाद। तीसरी वीडियो में अनुसूचियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी विद डिटेल के साथ। इससे बार क्वेश्चन आपको कभी नहीं बनेगा। हालांकि इतना कोई पढ़ाता भी नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं, और एक्स्ट्रा चीजें ही बताऊंगा। तो स्ट्रेटेजी का एक और पोर्शन, इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा साथ में, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और साथ ही क्या है, नोटिफिकेशन आउट हो गया किसका, RPFSI का, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। मैंने भी अपलोड कर रखा है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को उसकी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की पूरी PDF मिल जाएगी। SI की भी मिल जाएगी, और कांस्टेबल की भी मिल जाएगी। याद रखना, कितनी कितनी पोस्ट है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, एज रिलैक्सेशन किन किन को है। अब तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, 18 से लेकर 28 तक एज